हेलो दोस्तों, इन दिनों मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहा हूं। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। सिलेबस भी आपके बीच में 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो भी क्लासेस मैंने आपके बीच रखी है, अभी तक 2 क्लासेस रखी है, एक पॉलिटी से और एक हिस्ट्री से, ये उसी से रिलेटेड होंगे और जब सिलेबस आएगा तो ये इसका एहसास आपको होगा। आगे भी इसी तरह से ये क्लासेस जारी रहेंगे और सिलेबस आने के बाद इसकी और रफ्तार पकड़ेगी। दोस्तों, प्रश्न यह है, आपके द्वारा लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, बीपीएससी को पूरी तरह से अधिकृत भी कर दिया गया है, तो प्रधान शिक्षक परीक्षा का क्या हुआ? आखिर वो परीक्षा कब होगी? देखिए, अगर बीपीएससी के द्वारा ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, जो होने जा रही है, कही क्या जा रही है, होने जा रही है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये कितने तरह के रिकॉर्ड ब्रेक करेगी और कितने तरह के रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि इससे पहले बीपीएससी ने कभी भी इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। तो समझिए कि एक रिकॉर्ड ब्रेक भी है और एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है बीपीएससी के द्वारा। और जिस तीव्र गति से, जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस एग्जामिनेशन पर कार्य कर रही है, शायद उतना तेज आज तक किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हुई। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले चंद दिनों में इसका एडवर्टाइजमेंट भी जारी होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा। 16 तारीख तक इसका सिलेबस भी आपके बीच में होगा। तो इसकी तैयारी आपको करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि बीपीएससी इतनी तेज गति से, बिहार सरकार शिक्षा विभाग इतनी तेज गति से किसी भी एग्जामिनेशन को अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो इसके लिए अब आपको बिना समय गवाए इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। जो मेन मुद्दा है, जो आपके द्वारा लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं, वह है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा का क्या हुआ, इसके बारे में आप बताइए। दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपको पूरी बारीकी से एक एक पक्ष को आपके बीच में रखूंगा और फिर आप खुद निर्णय ले लेंगे कि यह एग्जामिनेशन होगा अथवा नहीं। अगर होगा भी तो कब होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, अगर प्रधान शिक्षक परीक्षा की बात करें तो अगर इस पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं लगाया जाता तो आज प्रधानाध्यापकों की तरह बहुत सारे प्रधान शिक्षक भी बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को मिल गए होते, उनकी नियुक्ति हो गई होती। लेकिन इस नियमावली, जो प्रधान शिक्षक के लिए जो नियमावली तैयार की गई थी, इसके विरोध में याचिका दायर हुई और उसमें उन याचिकाकर्ताओं की बातों को सुन करके हाई कोर्ट ने उनकी बातों को समझा और उसी के आधार पर इस पर स्टे लगाया। बिहार सरकार को बहुत से दिशा निर्देश प्रदान किए गए और उसमें यह कहा गया कितनी बड़ी वैकेंसी आप लेकर के आ रहे हैं। तो आपने शिक्षकों से इसके बारे में पूछा था, आपने बिहार गजट में इसे जारी किया था। इस पर बिहार सरकार मात खा गई और इस पर स्टे लग गया। और सोचिए, 22 दिसंबर 2022 को इसका एग्जामिनेशन होने जा रहा था, वो नहीं हो पाया और इस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश जारी किया और उस पर शिक्षा विभाग कार्य करना शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग ने पुरानी नियमावली को विधि विभाग के पास भेजा, उस पर समीक्षा हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब बिहार गजट की बात होने जा रही है तो उसके पहले जो आपत्ति और सुझाव लेना है शिक्षकों से, आमजन से, वो ले लिया जाए। और इसकी अंतिम तारीख 2 महीने का समय रखा गया और इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2023 रखी गई। बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे आम जनता ने भी अपने सुझाव, अपने आपत्ति इस पर
दी है, अपनी दर्ज करवाई है और उसके आधार पर इसकी समीक्षा होनी है। अब आप सोचिए कि जिस रफ्तार से ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है और इस बीच में अब इतनी बड़ी परीक्षा है, तो बीपीएससी के पास कितना समय है? अगर बीपीएससी के कैलेंडर की बात करें, एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात करें, तो उसमें प्रधान शिक्षक का जिक्र था, यानी 2023 में प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उसमें बीपीएससी के द्वारा नई शिक्षक भर्ती परीक्षा का जिक्र नहीं था। जो नियमावली कैबिनेट से पास हुई और उसके बाद बीपीएससी को इस परीक्षा के लिए अधिकृत किया गया, तो बीपीएससी इसमें लग गई। अब अभी चूंकि उस पर समीक्षा होगी, अब जो आपने आपत्ति दर्ज करवाई है, जो सुझाव दिए हैं, उसके आधार पर शिक्षा विभाग उसका मंथन करेगी, बिहार सरकार उस पर मंथन करेगी और फिर इसको बिहार गजट में प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद इसे विधि विभाग के पास भेजा जाएगा, विधि विभाग इस पर समीक्षा करेगी, जो नई नियमावली बनेगी, जो इस आपके दावा, आपके सुझाव, आपकी आपत्ति के आधार पर जो नियमावली बनेगी उस पर बीपीएससी उसको समझेगी, फिर नए सिरे से इसका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी। लेकिन ये कब? जब ये एग्जामिनेशन नहीं होना था। कौन सा एग्जामिनेशन? तो ये एग्जामिनेशन है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023। तो इस परीक्षा में जितनी तीव्र गति से इस पर कार्य हो रही है, फिर भी इसमें आने वाले समय की अगर बात करें तो ये स्टेज वाइज होने जा रहा है। सबसे पहले 10+2 ये माध्यमिक विद्यालयों के हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए की बहाली होगी, उनके लिए एग्जामिनेशन होगा। फिर जाकर के 6 to 8, 1 to 5 के शिक्षकों के लिए एग्जामिनेशन होगा। तो इस एग्जामिनेशन के ये दोनों एग्जामिनेशन को अगर दोनों को एक साथ रखा जाए, +2 और हाई स्कूल को, अगर 6 to 8, 1 to 5 को अगर एक साथ ही एग्जामिनेशन को रखा जाए, तो ये 2 टर्म एग्जामिनेशन होने में कम से कम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का भी समय लग सकता है। इस लिहाज से देखा जाए प्रधान शिक्षक परीक्षा, तो इसका भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं है, न शिक्षा विभाग की तरफ से, न बिहार सरकार की तरफ से। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इस पर तैयारी भी होगी, तो यह एग्जामिनेशन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हो, यानी जो 22 दिसंबर 2022 को यह एग्जामिनेशन होने वाला था, शायद 22 दिसंबर 2023 को हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नेक्स्ट ईयर में भी जा सकता है एग्जामिनेशन। निश्चित मान लीजिए ये एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि एक तरफ जब प्रधानाध्यापक की बहाली हो चुकी है तो यह भी एग्जामिनेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त है। शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा, सभी शिक्षकों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से भी, कि अगर आप प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ये फॉर्म फिलअप उन्होंने किया है और आगे भी आने वाले समय में जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर यही नियमावली रह जाती है तो उन्हीं के लिए ही रहेगा। तो अभी आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा को भूल जाए और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि प्रधान शिक्षक परीक्षा में अभी एक लंबा वक्त है। देखिए, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगा, आपका जीएस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन होगा, जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए जो सिलेबस था जीएस का, उससे अलग नहीं होगा। 1 to 5 के शिक्षकों से तो सिर्फ जीएस की बातें पूछे जाने की बात कही गई है कि जीएस से सवाल आएंगे। जो 6 to 8 हैं, जो हाई स्कूल हैं, जो +2 के जो शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए 25 मार्क्स का अलग से एग्जामिनेशन होगा उनका सब्जेक्ट वाइज, लेकिन 75 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस से पूछे जाएंगे। तो जीएस की तैयारी तो आपका होगा ही होगा, दोनों के लिए बेहतर है। रह गई बात जो पेडागोजी है, जिसकी तैयारी आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए
करनी ही करनी है, उसका भी आप ध्यान देते रहें, बिल्कुल भी उसे छोड़े नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखी। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी मैं लगातार करवा रहा हूं, आगे भी इसको जारी कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।